जय गुरुदेव। सभी आत्मार्थी साधक साधिकाएं जो आत्म ध्यान का प्रयोग करने चाहते हैं वे सभी आंखें बंद कर लीजिए। मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। उसके बाद जैसे यहाँ से सूचना मिले उसको आप निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे। एक लंबा गहरा श्वास लीजिए। और एक लंबा गहरा श्वास। नमस्कार मंत्र। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवचायाणं, नमो लोये सव साहूणं, ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासन, मंगलाणं च सौवेसिं परमं हवै मंगलम्। श्री शासन देवेभ्यो नमः। श्री शासन देवेभ्यो नमः। मातृदेवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। ओम शांति शांति शांति। आंखें बंद रखते हुए ही कुछ क्षणों के लिए प्रार्थना के भावों में प्रवेश करें। आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में भावपूर्वक नमन करें। अरिहंत वे जिन्होंने अपने शरीर में रहते हुए आत्मा में छिपे परमात्मा तत्व को प्रकट कर दिया, जीव और अजीव का भेद करके सतत 24 घंटे अपने अस्तित्व में रमण करते हैं। ऐसे अरिहंत परमात्मा वर्तमान में महाविद्य क्षेत्र में विराजमान सिमंदर स्वामी आदि समस्त केवल ज्ञानी भगवंतों को मेरा नमन। नमो सिद्धाणम, अनंत सिद्ध परमात्मा जो अशरीरी अवस्था अष्ट गुणों को प्राप्त कर अष्ट कर्मों को क्षय कर पूर्ण हो गए हैं, अशरीरी अवस्था को प्राप्त कर लिए। ऐसे अनंत सिद्धों को नमन। भगवान महावीर आदि समस्त तीर्थंकर 24 तीर्थंकर वर्तमान में सिद्ध शिला में विराजमान हैं, उनको भावपूर्वक नमन करें। नमो आयरियाणम, आचार्य भगवंतों को नमन जो अरिहंत परमात्मा के प्रतिनिधि बनकर वर्तमान में भरत ऐरावत महाविद्य क्षेत्र में विचरण कर रहे हैं, जिनके दर्शन मात्र से हमारे भीतर में जैनत्व की झलक प्रकट होती है, अपने भीतर में एक वैराग्य का भाव आता है, हमारे भीतर में धर्म करने की प्रेरणा जागृत होती है। ऐसे समस्त आचार्यों को नमन करते हुए वर्तमान में यहाँ विराजमान शिवाचार्य भगवान के चरणों में नमन, जिनकी अपार कृपा से हमको ये आत्म ध्यान साधना का प्रयोग करने का अवसर मिल रहा है। ऐसे आचार्य भगवंत को भावपूर्वक नमन वंदन।
नमो उवज्जायणम समस्त उपाध्याय भगवंतों को नमन, जो समस्त शास्त्रों का सार आत्मज्ञान को प्राप्त करके सबको आत्मज्ञान बांट रहे हैं, ऐसे आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव और समस्त उपाध्याय भगवंतों को हमारा नमन। नमो लोए सव सावणम, लोक में विराजमान जितने भी साधु साध्वी श्रावक श्राविका हैं, सभी साधुओं को मेरा नमन, और जितने भी सम्यक्त्वी साधु साध्वी श्रावक श्राविका हैं उनको भी मेरा नमन। सम्यक्त्व को प्राप्त करके जो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं उन सबको नमन करते हुए शासन देव शासन माता को नमन कीजिए। अपने माता पिता गुरुदेव को नमन करते हुए हम इस वितराग यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। आप चाहें तो अपनी आंखें खोल सकते हैं। आप और हम सभी ने अभी अरिहंत परमात्मा की वाणी के आधार पर हमने आज यहाँ पर आत्म ध्यान का प्रयोग शुरू करना है। आज चातुर्मास का पहला दिवस आप सबके लिए मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो। आपके जीवन में एक ऐसी यात्रा शुरू हो जो आपकी यात्रा वितराग यात्रा बन जाए। आचार्य भगवंत ने वर्षों तक तपस्या करने के पश्चात इस वर्ष के चातुर्मास में, इस वर्ष का चातुर्मास विशेष है। प्रतिवर्ष हम किसी एक क्षेत्र विशेष से जुड़ते हैं। इस वर्ष कोरोना महामारी के कारण हम नज़दीक न रहते हुए मीडिया के माध्यम से देश और दुनिया में रहे हुए सभी साधकों के साथ एक साथ संपर्क में आ सकते हैं। प्रतिवर्ष हम प्रवचन तपस्या सुनकर के तृप्त होते हैं, पर इस वर्ष हम आत्म ध्यान के प्रयोग से आत्मा में छिपे परमात्मा को प्रकट करने का पुरुषार्थ करने जा रहे हैं। आप और हम सभी इस चतुर्मास का विशेष लाभ उठाएं। आचार्य भगवंत के वर्षों की खोज, आचार्य भगवंत पूज्य श्री शिवमुनि जी महाराज जो पंजाब में जन्मे हैं, जिन्होंने AA PhD इत्यादि करने के पश्चात वर्षों तक साधना की है, और वे चाहते हैं कि जो साधना भगवान महावीर की साधना उन्होंने 25 वर्षों की खोज के बाद इस धरा पर प्रत्येक के लिए उपलब्ध कराई है। जैन दर्शन में सब कुछ उपलब्ध था, किंतु ध्यान की तरफ हमारी मुख्यता न होने से, गौण होने से एक कमी थी। आचार्य श्री जी ने इस कमी को दूर करने के लिए पूरा पुरुषार्थ किया और आत्म ध्यान के माध्यम से जैन दर्शन की ध्यान पद्धति को आप और हम सब तक पहुंचा रहे हैं। आज हम ध्यान का प्रयोग करने जा रहे हैं, उससे पूर्व में हम समझेंगे कि ध्यान, आत्म ध्यान है क्या। आत्म ध्यान सत्य की खोज है। हमारे यहाँ आता है सत्य ही भगवान है। सत्य आपके भीतर विद्यमान है, लेकिन जब तक कोई बीच में सद्गुरु न मिले तब तक हम सत्य की खोज नहीं कर पाते। इस साधना की शुरुआत सत्य की शोध से होगी। सत्य क्या है, सत्य पर श्रद्धा करें, सत्य को जानें, सत्य को समझें और सत्य के प्रयोग करके अपने जीवन में हम सत्यमय जीवन बना लें। ये हमारे यहाँ पर ये शरीर ही हमारा प्रयोगशाला होगी। आज एक वैज्ञानिक खोज करता है कि विज्ञान के अंतर्गत कि वह सत्य की खोज के लिए लेबोरेटरी बनाता है। हमारे समस्त तीर्थंकरों ने हमारे शरीर को ही लेबोरेटरी बनाया। शरीर क्या है और जीव क्या है, दोनों का भेद करके हम अपने शरीर के अंदर में प्रयोग करेंगे। शरीर तपेगा लेकिन जीव की यात्रा शुरू होगी। हमारा मुख्य आधार है इस शरीर का, इस शिविर का, कि मैं कौन हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा स्वरूप क्या है। मैं एक यात्री हूँ, इस शरीर में रह कर के निवास कर रहा हूँ, लेकिन अज्ञान ये है कि मैंने इस शरीर को ही अपना निवास स्थान को मुख्य मान लिया और यात्री गौण हो गया। मैं एक यात्री हूँ, अनादिकाल से यात्रा कर रहा हूँ। मेरा स्वरूप क्या है? आनंद, शांति, सुख, समृद्धि, ज्ञान। ये जीव का अपना स्वरूप है। आपको इस शिविर में जानने को मिलेगा कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है और मेरा लक्ष्य क्या है। जो आपको चाहिए वो सब आपके पास है, आनंद, शांति, सुख, समृद्धि, सौभाग्य। लेकिन हमें अपने जीवन का लक्ष्य तय न होने से हम आदि व्याधि उपाधि में उलझ गए। आज की कोरोना की महामारी के समय में आज हर एक व्यक्ति चिंतित है, परेशान है, तनाव में है। किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। ऐसे समय में हम इस आत्म ध्यान से परिचय में आकर के प्रतिपल प्रतिक्षण आनंद, शांति, सुख, समृद्धि से जुड़ सकते हैं। हमारा लक्ष्य है इस जीव को शिव बनाना, इस जीव को सिद्धशिला तक पहुंचाना। इसके लिए हम प्रयोगशाला में प्रवेश करेंगे। ये शरीर तब करेगा और जीव यात्री अपनी यात्रा में आगे बढ़ेगा। इसके लिए कुछ विशेष नियम हैं। आप सभी दूर बैठे हुए जहाँ जहाँ पर अपने मोबाइल पर, अपने
टीवी के ऊपर या अन्य रूप में आप देख रहे हैं फेसबुक के माध्यम से, और यही ज्ञान आपको कुछ देर के बाद यूट्यूब के ऊपर भी आचार्य श्री के चैनल के ऊपर उपलब्ध रहेगा, ताकि आप इसको पुनः जब जब भी चाहें तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। प्रथम नियम है, जब तक ध्यान का प्रयोग चले आप आंखें बंद कर बैठेंगे, आंखें बीच बीच में खोलेंगे नहीं। दूसरा नियम है, जैसा प्रयोग यहाँ से बताया जाएगा वैसा ही प्रयोग करेंगे। आप चाहे कितनी भी अन्य ध्यान पद्धतियों को जानते होंगे, किसी भी ध्यान पद्धति को आप बीच में मिक्स नहीं करेंगे, इसमें मिक्स नहीं करेंगे। इस साधना के मध्य में कोई भी मंत्र, जाप, पाठ इत्यादि का प्रयोग नहीं करेंगे। अपना आप 100% देंगे तो आपको परिणाम भी 100% मिलेगा। आसपास का, आप जहाँ पर भी साधना कर रहे हैं, आसपास के वातावरण का मौन और शांति का बनाएंगे तो निश्चित लाभ होगा। प्रतिदिन जब भी यहाँ से ध्यान की सूचनाएं मिलेगी, प्रतिदिन आप उन सूचनाओं को क्रमशः सत्रशः प्रयोग करेंगे तो क्रमशः आपका घर बैठे एक बेसिक से लेकर के एडवांस तक और आत्मा से परमात्मा बनने की सारी साधनाएं आपको मिलेगी। जितने भी नए साधक, पुराने साधक जुड़ रहे हैं, मैं उन सब के लिए मंगल की कामना करता हूँ कि आप इस प्रयोग में अच्छी तरह से 100% भाग लेकर के अपने जीवन को सफल बनाएं। पूरी श्रद्धा के साथ इस शिविर को करें तो आपका जीवन सफल होगा। शेष शनिवार और रविवार, प्रत्येक शनिवार रविवार तो आपको यहाँ से आचार्य भगवंत वितराग साधिका निशा जी अरिहंत प्रभु की कृपा से आपको साधना कराएंगे ही, लेकिन बाकी के 5 दिन भी आप इसी ध्यान को वापस रिपीट करके अपने घर में प्रयोग करते रहेंगे तो निश्चित आपको परिणाम मिलेगा। आप स्वयं कीजिए, अपने परिवार के सब लोगों को जोड़िए, अपने मित्र को जोड़िए। ये ध्यान का प्रयोग आपके जीवन के लिए बहुत ही मंगलदायी होगा, सुखदायी होगा। जो कुछ चाहिए आपको सब कुछ इस साधना शिविर के माध्यम से प्राप्त होगा। आपके जीवन में हर सभी समस्याओं का समाधान आत्म ध्यान से हो सकता है। निश्चित रूप से आप लाभ उठाइए। अब आपके समक्ष हमारे वितराग साधिका निशा जी आत्म ध्यान का प्रयोग करवाएंगे। आंखें बंद। शरीर को कोई एक सुखद आसन दे दे। एक हाथ पर दूसरा हाथ टिका हुआ, हथेली गोद में आकाश की ओर खुली हुई। अनुभव करें आपका मन, बुद्धि, आसपास का वातावरण सब शांत हो गया है। वर्तमान में आपका बाहर में किसी से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। जीव, ये समय तेरे स्वयं का, तेरे स्वयं को देने का है। ये समय पूरी तरह तुझ निज जीव का है। जीव अनंत काल की यात्रा में जब जिस देह में गया, उस देह को अपना आप समझने की भूल से जीव ने अपने को गौण कर दिया और सारा समय पिंड को देता रहा, यानी देह को देता रहा। यहां देह कोई भी है, नाम, कुल, सारी बाह्य पहचान से बाहर निकलकर अपने सत्य में आओ, अपने जीव में आओ, अपने आप में आओ। जीवात्मा निराकार है। सर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आत्म प्रदेशों का विस्तार है, यानी देह में जीव है पर देह जीव नहीं है। दो तत्व साथ है पर पूरी तरह भिन्न है। हे जीवात्मा, अपने में उतरने के लिए भूतकाल को छोड़ दो, भविष्य को छोड़ दो, वर्तमान में आओ।
वर्तमान की श्वास प्रश्वास को देखते जाओ। स्वभाव में, आत्म स्वभाव में सिर्फ जानो और देखो। श्वास आ रहा है, जा रहा है। दृष्टा भाव से श्वास प्रश्वास को देखने से आप वर्तमान में बने रहेंगे। आर्त और रौद्र ध्यान जो भूत और भविष्य के कारण होता है वो रुक जाएगा। वर्तमान में आने से आप धर्म ध्यान में प्रवेश करेंगे। आते जाते श्वास प्रश्वास को देखते जाइए। विचार आए उन्हें महत्व नहीं देना। ध्यान में कोई विचार अच्छा नहीं। विचार विचार है। विचारों से कहानी नहीं बनानी। ये विचार आपको पुनः भूत भविष्य में ले जाएंगे। जहाँ विचारों का वेग बढ़ने लगे, पुनः श्वास प्रश्वास को देखते जाना। आते जाते श्वास के साथ सोहम की ध्वनि जोड़ दे। श्वास भीतर सो, बाहर हम। सोहम का अभिप्राय है जो शुद्धात्मा अरहंतों में, सिद्धों में, आचार्य उपाध्याय, साधु साध्वी, देवी देवता, समस्त मनुष्य, तिर्यंच, नरक के नारकी, 15 करम भूमि, 2.5 द्वीप में जो शुद्धात्मा है, हम का अभिप्राय वही शुद्धात्मा मैं हूँ। आत्मदृष्टि से कोई भेद नहीं। आप में, हम सब में कोई भेद नहीं है।
ये आत्मा परमात्मा मिलन की ध्वनि है। यहाँ से सोहम की चोट हो आप श्वास लेंगे छोड़ेंगे, मुख से कोई आवाज नहीं। यहाँ जीव का जीव से एक रूप मिलन है। सो हम 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 सो हम। इसी शांति में बने रही। सोहम की साधना यानी मिथ्यात्व से सम्यक्त्व में आना। भेद से अभेद में आना। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई विद्वान नहीं, कोई मूर्ख नहीं, कोई धनवान नहीं। सब में एक समान तत्व है। जीव महाविदय में हो, भरत में हो या ऐरावत में हो, एकेंद्रिय का देह हो, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय का कोई भी देह हो, रंग रूप कैसा भी हो, मूल तत्व आत्म तत्व सबका एक समान है। यहाँ भेद मिट जाने अनिवार्य है। आत्मध्यान साधना यानी भेद से अभेद में जाना, देह से निज जीव में आना, आर्त रौद्र से धर्म शुक्ल में आना, भीतर मौजूद अनंत सुख का अनुभव करना। प्रारंभिक स्थिति में आप आते जाते श्वास को देख सकते हैं। श्वासों के साथ सोहम की ध्वनि को मन ही मन जोड़ा जा सकता है। अंततः ये सब छोड़कर हम शांत शून्य निर्विचार निर्विकल्प स्थिति को प्राप्त करेंगे।
ध्यान यानी जीव का अपने आप को जानना। ध्यान यानी जीव का सत्य में आना। ध्यान यानी भीतर के गुण प्रकटना। वो स्थिति जहाँ नए कर्म के बंधन रुक जाएं, वो ध्यान है। ध्यान यानी उदय में आए कर्मों को स्वीकार लेना। ध्यान यानी भीतर का मौन घटना। ध्यान यानी जीव का अक्रिय हो जाना। जहाँ विचार बढ़ने लगे, पुनः श्वास सोहम पर आ जाइए। स्वयं को देह मानकर जो देखा, जो पढ़ा, जो सुना, जो कहा, वो विचार बनकर पड़ा है। स्वयं को जीव मानकर दृष्टा भाव से उन विचारों को निकल जाने दो। निकलते विचारों को देखो। जन्म से आज तक और अनंत भवों में जो भरा है, वो निकलेगा। किसी प्रकार का कोई भय नहीं। आप जीवात्मा हैं। ये विचार मन में भरे हैं। जीव का स्वभाव जानना, देखना है। जीव स्वयं के स्वभाव में रहकर मन के इन विचारों को जाने, देखे। ये विचार स्वयं समाप्त होंगे। सर के सिरे से पांव के अंगूठे तक 3.5 हाथ की इस काया में आप जीव का विस्तार हुआ है। ये देह आपकी नहीं, आप देह के नहीं। आप जीवात्मा हैं। आपका अपना अस्तित्व है। अनंत की यात्रा में वर्तमान के इस पिंड में आप यात्री हैं। यात्रा में ये पिंड एक पड़ाव है। ये
आपका हमारा स्थायी निवास नहीं है। एक समय पिंड में आए, एक समय पिंड से चले जाओगे। महत्व का है अपने को जानना। और गहरे। ध्यान के अंतर्गत कोई मंत्र पाठ नहीं। ध्यान यानी जीव का जीव में ठहर जाना। किसी की स्तुति ध्यान नहीं है। स्वयं को जानकर स्वयं में बने रहना ध्यान है। जहाँ कोई प्रार्थना नहीं, कोई मांग नहीं, कोई शिकायत नहीं, वो स्थिति ध्यान की है। आप जीवात्मा है। ये जीव वर्तमान के इस देह में है। ये जीव और देह दोनों श्वास से जुड़े हैं। जब तक श्वास चलेगा ये जीव इस पिंड में रहेगा। आप जीवात्मा है। जितना संभव हो वर्तमान की श्वास प्रश्वास को ज्ञाता दृष्टा भाव से यानी निज स्वभाव में रहते हुए देखते जाना। जितना संभव हो निज को जानने का प्रयास करना। निज को समय देना। आप जीवात्मा
आत्मा है। अनर्थ में पुद्गल का चिंतन करते करते कितने कर्म के बंधन बांध लिए। कभी भूत में गए, कभी भविष्य में गए, कहीं इच्छा, कहीं कामना, कहीं वासना। अनर्थ में कर्म बंधते गए। संकल्प में, विकल्प में, आर्त और रुद्र ध्यान में। हे आत्मन, अब जितना खुद को जानने का प्रयास प्रारंभ करोगे, तुम उतना सुख का अनुभव करोगे। कर्म के बंधन रुक जाएंगे। तुम धर्ममय स्थिति को प्राप्त करोगे। वर्तमान में बने रहने का प्रयास, स्वयं में बने रहने का प्रयास, दृष्टा भाव का प्रयास, यही मार्ग है। इसी में एक सामान्य श्वास भीतर ले, धीरे धीरे छोड़ते दोनों हाथों को अपनी आंखों पर ले आए। कोमल सा स्पर्श, जब भी लगे आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। अब आगे आचार्य भगवंत आपको ध्यान के विषय में विशेष उद्बोधन देंगे। आचार्य भगवंत। अभी आप सभी ने अरहंत राधिका वितराग साधिका जी के द्वारा आत्म ध्यान साधना का अनुभव किया। निश्चय में आपको आनंद, शांति, ज्ञान और प्रेम का अनुभव आया होगा। ये अनुभव कहाँ से आया, क्यों आया, हम जानेंगे, समझेंगे। आनंद, शांति, ज्ञान कहाँ है। जिन वाणी का सूत्र है, आनंद हमारा स्वभाव है, शांति हमारे भीतर है, ज्ञान हम स्वयं हैं। ब्लिस इज अवर नेचर, पीस इज इनसाइड, नॉलेज वी आर। सब कुछ होते हुए भी आज का मानव दुखी है, पीड़ित है, शिकायतों से भरा हुआ है। चाहे कितना धन पाले, पद पाले, प्रतिष्ठा पाले, परंतु वो भीतर की शांति, सुख, समृद्धि प्राप्त नहीं होती। इसका मूल कारण क्या है? मूल का कारण है हम स्वयं से दूर हैं, हम अपने से परिचित नहीं हैं। मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैंने जन्म क्यों लिया, किस लिए लिया। लाखों करोड़ों मनुष्य नहीं जानते कि वो किस लिए आए, क्यों आए। आचारांग सूत्र के अंदर भगवान महावीर की वाणी कहती है, नोसन्ना भवन्ति। लाखों मनुष्य नहीं जानते वो जीव कहाँ से आया, क्यों आया, उसके जीवन का लक्ष्य क्या है। परंतु तीर्थंकर भगवान के उपदेश से जीव जान लेता है कि पूर्व से आया, पश्चिम से आया, उत्तर से आया, दक्षिण से आया, 6 दिशाओं से कहाँ से आया। या उनको जाति श्रमण ज्ञान हो जाए या सतगुरु के उपदेश से पता चल जाए तो वो जान लेता है कि मैं जीवात्मा हूँ। मेरे जीवन का लक्ष्य
भ्रमण करना नहीं है, सिद्ध गति को प्राप्त करना है। ये मनुष्य हम सभी अनादिकाल से 4 गति 84 लाख जीवा योनि में भटक रहे हैं। क्यों भटक रहे हैं? इसका मूल कारण क्या है? आपने ध्यान साधना में सुना कि ये जीव आत्मा पुद्गल को महत्व दे रहा है, पुद्गल के पीछे लग रहा है। पुद्गल यानी शरीर, मन, वचन, काया, बुद्धि, संस्कार, धारणा, इसको महत्व दे रहा है। धन, पद, प्रतिष्ठा को महत्व दे रहा है। इसमें सुख ढूंढ रहा है, परंतु सुख है ही नहीं। सुख भीतर है, हम बाहर ढूंढ रहे हैं। जैसे आप बाहर से भीतर जाओगे तो सुख आपको अवश्य मिलेगा, शांति आपको अवश्य मिलेगी, आनंद आपके भीतर आएगा। अभी आपने ध्यान के माध्यम से जाना, ये ध्यान क्या है? आत्म ध्यान, जीव का स्मरण हो जाना, जीव का बोध हो जाना, जीव का अपने को जान लेना, जीव अपने मूल स्वरूप में आ जाना। 2 तत्व हैं। ये साधना भेद विज्ञान की साधना है, जीव और अजीव की साधना है। जीव यानी आत्मा और अजीव यानी सारा संसार। सारा संसार जीव और अजीव से भरा हुआ है, परंतु हम जीव को ना जानते हुए अजीव की ओर आकर्षित रहते हैं। ये मनुष्य का मोह है, अज्ञान है, मिथ्यात्व है कि उसने अपने को नहीं जाना, पूरे विश्व को जानने का प्रयास किया, समुद्र की गहराई तक चला गया, आकाश की ऊंचाइयों को छू लिया, चंद्रमा सूरज तक चला गया, परंतु उसने अपने आप को नहीं जाना। अपने आप को जानने के लिए ये ध्यान साधना, आत्म ध्यान साधना आपके जीवन को आनंद, शांति, ज्ञान, प्रेम से भर देगी। अभी आपने ध्यान साधना के माध्यम से जाना क्या है ध्यान साधना। जैसे आपको बताया गया कि आप मौन में आ जाइए, बाहर के संसार से हट जाइए, अपने भीतर समाहित हो जाइए, कोई विचार, कोई संस्कार, धारणा को महत्व ना दें, बाहर के जगत को छोड़ करके भीतर आ जाइए। भीतर आने पर आप अपने श्वास को जाने और देखें। जीव का स्वभाव मात्र दृष्टा है, जानना और देखना। ये श्वास को सहारा क्यों लिया गया? श्वास एक सेतु है आत्मा और शरीर के मिलन का। तो श्वास है तो हम जिंदा है, श्वास नहीं है तो हम जिंदा नहीं है। तो श्वास का सहारा लेते ही हमें बोध होने लगा। श्वास जैसे बच्चा माँ की गर्भ में आता है तो श्वास लेता है, 9 महीने गर्भ में रहता है और माँ की श्वास लेता है, माँ श्वास लेती है, बच्चा श्वास लेता है। बाहर आता है तो पाइपलाइन कनेक्शन काट दिया जाता है, फिर रोता है, श्वास अपने आप लेने लग जाता है। तो जीवन भर श्वास लेता है, श्वास कभी भी छूटता नहीं है। श्वास हमारे जीवन का परम साथी है, परम मित्र है। इसलिए हमने श्वास का सहारा लिया। श्वास एक सेतु है आत्मा और शरीर को जानने का। जैसे जैसे आपने देखा, आपने श्वास का सहारा लिया, श्वास का सहारा लेते लेते आपने क्या जाना? आपका धीरे धीरे विचार शांत होने लगे। आपने क्या जाना? श्वास को देखते देखते विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं। आपको रोका नहीं गया कि श्वास आ रहा है और जा रहा है। श्वास आने दो, जाने दो, विचार आते हैं तो आने दो, जाने दो, रोकना नहीं है किसी भी श्वास को। और उसके साथ साथ विचार भी आते हैं, जाते हैं। हमने कोई मंत्र, तंत्र, यंत्र का सहारा नहीं लिया, कोई पूजा पाठ, प्रार्थना का सहारा नहीं लिया। केवल अपने को जानने के लिए अपना ही श्वास, निज श्वास को जाना और उसके साथ आते जाते श्वास को देखते रहे। देखते देखते आपने देखा कि आपके विचार धीरे धीरे शांत हो रहे हैं। फिर भी विचार आ रहे हैं पर शांति प्रकट हो रही है। धीरे धीरे आपने देखा, श्वास को देखते देखते आपका चित्त शांत होने लगा। श्वास एक सेतु है आत्मा से परमात्मा तक जाने के लिए, विचार शांत होने के लिए, भीतर की गहराइयों तक जाने के लिए। इस ध्यान साधना में, आत्म ध्यान साधना में मन का महत्व नहीं है, बुद्धि का महत्व नहीं है, विचारों संस्कारों का महत्व नहीं है। केवल अपने को महत्व देना है, अपने को जानना है, अपने को जानना और अपने को पहचानना है। श्वास देखते देखते आपका मन शांत होने लगा, इसलिए श्वास को महत्व दिया। श्वास एक महत्वपूर्ण, आपने
विचार किया होगा, कोई मंत्र ले लेते, नमकार मंत्र ले लेते, गायत्री मंत्र ले लेते। कोई मंत्र सहारा नहीं लेना, किसी को ज़रूरत नहीं है। लोगस का पाठ नहीं, तीर्थंकरों की स्तुति नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, पूजा नहीं, आराधना नहीं। अपना ही निज का श्वास, निज को जानना, निज को देखना, निज को गहरे में जाना। इसलिए हमने श्वास का सहारा लिया। ये आप स्पष्टता से जान लीजिए। हम देखते हैं 24 घंटे श्वास आता है जाता है, परंतु हमें अपने श्वास का पता नहीं चलता। हम उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं। श्वास का पता कब चलता है? जब कोई दुर्घटना हो जाए, जब अकस्मात कोई बात हो जाए तो श्वास की ओर मन जाता है। हमें अपने ही श्वास का पता नहीं, हम कितने दूर हो गए अपने से। इसलिए अपने को जानने के लिए मात्र एक श्वास का सहारा लिया। इस साधना में श्वास एक महत्वपूर्ण भाग है जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा आपने जाना और देखा सोहम। सोहम क्या है? सोहम कोई मंत्र नहीं है, ये आत्म परमात्म मिलन की ध्वनि है। 2 शब्द हैं, सो हम। सो यानी वो आत्मा जो अरिहंतों में है, सिद्धों में है, आचार्यों में है, उपाध्याय में है, साधु में है, नरक के नेरियों में है, पशु पक्षियों में है, देव में है, अरिहंत भगवान सब में वो आत्मा है। आत्मा की दृष्टि से कोई जीव छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। इसलिए हमने सो यानी वो, हम यानी मैं। वो आत्मा और मैं आत्मा दोनों समान है। ये तीर्थंकर भगवंतों की साधना है, ये वीतराग साधना है। कोई भेदभाव नहीं। आत्म दृष्टि से देव, अरिहंत परमात्मा, मनुष्य जाति, पशु गति, नरक के नेरिये, पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति, भरत इरावत महाविदे, 56 अंतर्दीप, सभी मनुष्य देह दृष्टि से भिन्न भिन्न हो सकते हैं। स्त्री पुरुष नपुंसक भिन्न हो सकते हैं। कोई काला गोरा हो सकता है, कोई धनवान निर्धन हो सकता है। हमने भेद खड़े कर दिए, परंतु वीतराग दृष्टि से, अरिहंत परमात्मा की दृष्टि से कोई भेद नहीं है, सब अभेद है। इसलिए साधना अभेद की साधना है। सो हम, आपने सोहम देख जानते जानते जाना और देखा, ये साधना अभेद की है। सभी आत्माएं समान हैं। जब आप सो कहते हैं, आपका अरिहंत के पद पर जाता है ध्यान, और मैं आत्मा अरिहंत जैसा, मैं आत्मा सिद्ध जैसा, मैं आत्मा साधु जैसा, मैं आत्मा देव जैसा, मैं आत्मा मनुष्य जैसा, पशु जैसा। मनुष्य 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में भ्रमण करके आया, और वो मैं आत्मा है। यह चारांग सूत्र का पहला ही सूत्र, जो बहुत गहरा सूत्र है, कि मनुष्य नहीं जानता पूर्व से आया, पश्चिम से आया, उत्तर से आया, दक्षिण से आया, परंतु ये सोहम, ये साधना सोहम की साधना, ये तीर्थंकर भगवंतों की साधना है, जो वीतराग साधका निशा जी ने आपको सोहम की साधना दी। इस साधना को बहुत गहरा महत्व है इस साधना का, चाहे वही आपको समझ में आया हो या ना आया हो। इसको श्रद्धा से स्वीकार कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। 2 दिन यहाँ से आपको लाइव ध्यान साधना मिलेगी, उसके बाद आप घर बैठ के इसका प्रयास कर सकते हैं, पुरुषार्थ कर सकते हैं। धीरे धीरे आप गहरे चले जाएंगे। पहली बार इसको स्वीकार करें कि इस ध्यान साधना में, आत्म ध्यान साधना, अपने को जानना, अपने को देखना, अपने को समझना है। भगवान महावीर की वाणी कहती है, जे एकंग जाना इसे सब अंग जाना है, ये सब अंग जाना इसे एक अंग जाना है। जिसने एक को जान लिया वो सबको जान लिया, जिसने सबको जान लिया उसने एक को जान लिया। तो महावीर की साधना में सभी तीर्थंकर भगवंतों ने केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने को जाना, अपने को देखा, अपने को महत्व दिया। तो इस साधना में केवल आप अपने को महत्व देंगे। ये साधना, आत्म ध्यान साधना, केवल जीव से, आत्मा से परमात्मा मिलन की साधना है। जीव को अपने शुद्ध स्वरूप के आने की साधना है। जीव की अक्रिय सिद्धि की साधना है। जीव हमेशा क्रिय में रहता है, अक्रिय की साधना है। और आत्मा का सब मात्र दृष्टा, जानो और देखो। आपने देखा इस 25 मिनट के ध्यान के अंदर अंदर आपके विचार आए होंगे, थोड़ा मन ना भी लगा होगा, परंतु कुछ समय ऐसा गया, आप धीरे धीरे शांत और मौन और गहरे चले गए। वो शांति और मौन और ज्ञान कहाँ से मिला? आपके भीतर से मिला, क्योंकि आनंद हमारा स्वभाव है, शांति हमारे भीतर है, ज्ञान हम स्वयं है। धीरे धीरे खोज करेंगे। सीक योर सेल्फ यू विल फाइंड, अपलिफ्ट योर सेल्फ यू विल नो योर सेल्फ। अपने को जानो, नो दाई सेल्फ, अंडरस्टैंड दाई सेल्फ, कंप्रिहेंड दाई सेल्फ, अपलिफ्ट दाई सेल्फ। सभी महापुरुषों ने एक ही बात कही है कि अपने को जानो, अपने को समझो, अपने को जान करके
आप संसार सागर से पार हो सकते हो। तो ये छोटा सा ध्यान आपने प्रयोग किया, ये छोटा नहीं, बहुत गहरा ध्यान है, अक्रिय स्थिति का ध्यान है। जैसे जैसे जीव अक्रिय की ओर आ जाएगा, अक्रिय से सिद्धि आपकी बढ़ती चली जाएगी और आप अपने ओरिजिनल स्वभाव में आ जाएंगे। तो इस साधना को आप घर में करते रहेंगे और आपने देखा और जाना कि जो कुछ भी आप जहाँ कर रहे हैं, समझ रहे हैं, ये बताया जाता है, ये अरिहंत परमात्मा की साधना, अरिहंत परमात्मा की कृपा से हमें जो साधना मिली, वो साधना आप घर बैठे यहाँ जान सकते हैं और देख सकते हैं। चतुर्मास का प्रारंभ आज से शुरू हो रहा है। चतुर्मास का प्रवेश मंगलकारी हो, आप सबके लिए मंगलकारी हो। ये चतुर्मास विशेष चतुर्मास है। पहले चतुर्मास हम करते थे, बहुत लोग आते थे, भीड़ भाड़ होती थी और हज़ारों लोग इकट्ठे होते थे, परंतु इस कोरोना महामारी के कारण इस चतुर्मास को अध्यात्म दृष्टि से पूरे भारतवर्ष में सभी संप्रदाय के संत अपने अपने स्थान पर धर्म की साधना करें, आराधना करें, अपने को जानें, अपने को परखें, अपने को समझें, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये अनूठा ये चतुर्मास, 5 महीने का चतुर्मास हमारे अपने को जानने का, अपने को समझने का, अपने को गहराई में जाने के लिए आपको अवसर देता है, हमें अवसर देता है। सारे संसार से दूर हो करके, अपने में सिमट करके अपने को जाने और अपने को समझें और अपने को जान करके अपने में स्थित हो जाए। निश्चय शांति आपको भीतर मिलेगी, आनंद आपको भीतर मिलेगा, ज्ञान आपको भीतर मिलेगा। इस साधना से आपको बहुत बहुत आनंद आएगा। आप सबके प्रति कृतज्ञता और नमन का भाव रखता हूँ। आंखें बंद करके थोड़ा ध्यान करेंगे, फिर मंगल मैत्री का अभ्यास होगा। आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक इस आकार में निराकार आत्म प्रदेश विद्यमान है। इस देह में आत्मा विद्यमान है, वो निराकार है। उसमें ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, शक्ति है, आनंद है, वो सबके भीतर है। आत्मा का स्वभाव आनंदमयी है, ज्ञानमयी है, सुखमयी है। आप चाहे तो आते जाते श्वास को भी दृष्टाभाव से जान सकते हैं। धीरे धीरे आपका मन शांत हो। अपने भीतर गहरे गहरे चले जाएं। 2 तत्व हैं, जीव और अजीव। जीव यानी आत्मा, चेतना, ज्ञानमयी आनंदमयी आत्मा, और ये अजीव यानी पिंड, देह। आज तक हमने पिंड को महत्व दिया, जीव को महत्व नहीं दिया। अब अवसर है आप जीव को महत्व देंगे, जीव को जानेंगे, पिंड का प्रयोगशाला बना करके उपयोग करेंगे। आते जाते श्वास को देखते देखते शांत हो जाएं, मौन हो जाएं। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं। प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए।
इस विस्तृत संसार में दुखिया रहे न कोई, सत्य धर्म सबको मिले, सबका मंगल हो। सुख छाए इस जगत में, दुखिया रहे न कोई, सत्य धर्म सबको मिले, सबका मंगल हो। जन जन मंगल हो, तेरा मंगल हो, सबका मंगल हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श। मंगल पाठ से पूर्व आप सभी साधकगण, साधिकागण, चतुर्मास के लिए आप यथाशक्ति 5 महीने के लिए यथाशक्ति जमेकंद का त्याग करिए, रात्रि भोजन का त्याग कीजिए, दानशीलता भावना की आराधना कीजिए, सामायिक का प्रत्याख्यान लीजिए, ध्यान कीजिए। जैसे अभी ध्यान कराया गया है, जो नए साधक हैं वो 25 मिनट से 20 मिनट से शुरू कर सकते हैं। धीरे धीरे 1 घंटे की साधना हो जाएगी। ध्यान करेंगे, कौशक करेंगे, सामायिक का प्रत्याख्यान लेंगे, प्रतिक्रमण करेंगे, संवर पौषध आदि अरिहंतों सिद्धों की साक्षी जिसकी जो भावना है प्रत्याख्यान कर लें। अरिहंतों सिद्धों की साक्षी से त्याग बोश्रे बोश्रे। आप सबका मंगल हो, शुभ हो, कल्याण हो। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो अवझायनंग, नमो लोए सब साहुनंग, धम्म मंगल मुकीठम अहिंसा संयमो तबो देवावित्तंग नमंग संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पानत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण और न शरण कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराध, उसका जर हम पद होगा, उसका सदा मंगल हो।